बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, एक तो वो नन्ही बच्ची और उसकी माँ के हवाले से कि अब खबर क्या है और किस तरह मरियम नवाज़ ने इस पर भी सियासत करने की कोशिश की है। मैं एक वाक़े से बात को शुरू करूँगा और वो वाक़या आपके लिए बड़ा सबक आमूज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, शहबाज गिल के केस का क्या बनने जा रहा है, क्या वो लड़ने के काबिल है या नहीं इस केस को। नंबर 3, ये जो कुछ हो रहा है इसके बदले में पंजाब में कार्रवाइयाँ तेज़ होंगी। गुजरांवाला में मरियम नवाज़ पे मुकदमा दर्ज करने के लिए एक ख़ास दरख्वास्त दी गई, वो भी आपको मैं बताता हूँ। और एक खबर है इमरान खान से जुड़ी हुई, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, तीनों मैं आपको बताऊँगा। नवाज शरीफ अपनी वापसी के लिए क्या चाह रहे हैं और किस तरह होगी वापसी, ये भी आपको बताता हूँ। इकॉनमी को मजीद तबाह बर्बाद कर दिया इम्पोर्टेड सरकार ने। शहबाज स्पीड ने एक नया और अनोखा कारनामा कर दिया, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और जो फंडिंग केस है उसमें अदालत में हुकूमत को अब शर्मिंदगी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। ये सारी चीज़ें आपको इस वीलॉग में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। ये शहबाज गिल ने ट्वीट किया था आज से 3 दिन पहले, और यानी उनकी गिरफ्तारी से 1 दिन पहले का ये वाक़या है। शहबाज गिल ने जो ट्वीट लिखा, इसको मैं आपको इसलिए पढ़कर सुना रहा हूँ कि ये वो वाक़या है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बंदा आपको मैं बताता हूँ। शहबाज गिल लिखते हैं कि खान से इश्क क्यों ना करे कोई, जिसने खान को 2 दफ़ा धोखा दिया, घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की, नुकसान पहुँचाया। कल रात उनके घर की एक औरत हमारे एक लीडर के घर पहुँची और माफ़ी की तलब की। मुझे मैसेज आया, मैंने इमरान खान से रब्ता किया। तमाम ताकत होने के बावजूद इमरान खान ने एक लम्हे में कहा, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। माएँ बहनें साझी होती हैं, वो जो मांग रही हैं हाँ कर दो और इज़्ज़त और एहतराम से वापस कर दो। और उससे अगले दिन क्या हुआ था पता है आपको? वेरी नेक्स्ट डे नज़ीर चौहान की ज़मानत हो गई थी और जो मुद्दई थे उन्होंने जाकर, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जिनके साथ ज़्यादती हुई थी, जिनके बच्चे को मारा गया था, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था, गोली चली थी और वो ज़ख्मी रहा, कई दिन तक अस्पताल में बेहोश भी रहा। तो उनको ये कहा गया इमरान खान की जानिब से कि माफ़ कर दो, उनकी औरत चल कर आ गई है, तो फिर माफ़ कर दिया था। एक तरफ ये वाक़या है, दूसरी तरफ वही शहबाज गिल जो ये वाक़या सुना रहा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है उसके मुलाजिम की बीवी और बेटी को उठा लिया है। तो लोग कैसे आपको तस्लीम करेंगे जब आप इस तरह के हथकंडे करेंगे। 2 वाक़यात आपको मैं बता रहा हूं। एक के अंदर इमरान खान तक पैगाम पहुंचता है कि यार फलां की औरत आ गई है, 2 मरतबा उसने धोखा दिया है, बड़ी बदज़बानी की है, बंदों को मारा है, एक बच्चा आईसीयू में रहा है बहुत अरसा, तो वो कहता है यार औरत चल के आ गई है, माएँ बहनें साझी होती हैं, माफ़ कर दो, छोड़ दो। और दूसरी तरफ केस शहबाज गिल के ऊपर है, उसके ड्राइवर को ढूंढ रहे हैं, उसके ड्राइवर की बीवी को पकड़ते हैं, उसके साले को पकड़ते हैं और 10 माँ की बच्ची को अपनी माँ से दूर रखते हैं और बहुत देर तक रखते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको अडयाला जेल में भेज देते हैं और वो बच्ची फिर माँ के बगैर रहती है। तो बच्ची और माँ को जो है वो एक तरह की कैद भुगतनी पड़ रही है। ये की है, इसमें मरियम नवाज ने सियासत करने की कोशिश की है, जैसे वो हर चीज़ पे करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सुबह क्या होना है। मेरी इतला के मुताबिक बच्ची साथ नहीं है, मगर बच्ची की माँ को भी रिहा कर देना चाहिए। मैंने राणा साहब से बात की है, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ ज़्यादती करने वालों के साथ भी नहीं। ये इस औरत ने क्या ज़्यादती की थी, या इस 10 माह की बच्ची ने मरियम नवाज या नवाज शरीफ के साथ क्या ज़्यादती की थी? ये तो मरियम नवाज, ये जब पैदा हुई है तो मरियम नवाज तो उसके बाद से ही जेल में नहीं है। नवाज शरीफ तो बैरून मुल्क थे जब ये बच्ची पैदा हुई है, 10 माह की। इस बच्ची ने क्या ज़्यादती करनी थी उनके साथ? तो अब मरियम नवाज को इसके अंदर कोई किरदार अदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉयर्स इस मामले में उतर गए हैं। ख़ास तौर पे मियां अली अशफाक और उनकी टीम ने भी मुझे फ़ोन किया था कि हम भी जा रहे हैं, और उन्होंने रब्ता भी किया है उस ड्राइवर से और उसकी फैमिली से। तो अब ये सुबह अल्टीमेटली इसकी बेल हो जाएगी और खातून अपने घर चली जाएंगी, यही होगा, और वो अपनी बच्ची के पास चली जाएगी। तो ये तो एक मामला हो गया जी क्लियर। शहबाज गिल के मामले के अंदर केस जो है वो है मुश्किल, लेकिन कंटेस्टेबल है, लड़ने के काबिल केस है, और ये इमरान खान साहब को बताया गया है। पुलिस दोबारा रिमांड मांगेगी और ज़्यादा इम्कानात ये हैं, जो इस वक्त पूरे केस का अगर आप जायज़ा लें, अदालत की कार्रवाई का, अदालत के रिमार्क्स का, वकला की जरा का, या सारी चीज़ों का जो कुछ भी हुआ है, तो उसमें ऐसा लगता है कि अदालत दोबारा रिमांड दे देगी और मज़ीद रिमांड 1-2 दिन का शहबाज गिल का पुलिस को मिल जाएगा। मगर अब इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि वो एक
शायद कोई बेहतर पूरी एक फर्म, लॉ फर्म जो है उसको वो हायर करेंगे इस केस में, क्योंकि उनको ये बताया गया है कि ये केस बिल्कुल लड़ने के काबिल है, इसमें दीवार से लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लड़ा जाए और शहबाज गिल की ज़मानत हो सकती है। शहबाज गिल से मुलाकात करने की जो कोशिश की गई है वो मना कर दिया गया है और इजाज़त नहीं दी गई मजिस्ट्रेट की जानिब से। कहा जी अब अदालत में आएंगे तो आप मिल लीजिएगा कल। तो वकला को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, लीडर्स को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, किसी को बात भी नहीं करने दी जा रही। तो ये है जी शहबाज गिल की गिरफ्तारी पुलिस के पास। फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मिलने क्यों नहीं जा रहे। भाई मिलने कैसे जाए, पुलिस मिलने नहीं दे रही, थाने को आग तो नहीं लगा सकते, हमला तो नहीं कर सकते, PMLN थोड़ी है या फजलुर रहमान साहब थोड़ी है कि डंडे लेके जाके थाने पे चढ़ जाएंगे। तो ये तो मुमकिन नहीं है। मिलने जाओ तो कहते हैं मिलने क्यों जा रहे हो, तुम तो उसका बयानिया ऑन कर रहे हो। ना मिलो तो कहते हैं कि क्यों नहीं मिल रहे, छोड़ दिया उसको अकेले को। तो ये किसी सिमत भी खुश नहीं होते। वो एक मिसाल है ना कि एक औरत जो है वो, उसको ताने मिलते थे जब वो आटा गूंथती है, तो आखिरी ताना ये था कि आटा गूंथती है तो हिलदी क्यों है, भाई हिले बगैर तो आटा नहीं गूंथ सकती को खातून। तो ये पंजाबी में एक मिसाल भी है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अहम फैसला किया है कि वो कार्रवाई तेज करेंगे किनके खिलाफ, PMLN के उन लोगों के खिलाफ जो 25 मई के वाक़ये के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने 25 मई वाले दिन शदीद तशद्दुद का मुजाहरा किया, आंसू गैस की शेलिंग की, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लोगों के घरों के अंदर घुसकर जो है उनके बेडरूम्स तक गए, उनको वहाँ से गिरफ्तार किया, बच्चों को और ख़वातीन को हरासा किया। इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई तेज़ करने का फ़ैसला किया है। इस पर अपने अपने चैलेंजेस कर रहे हैं, PMLN के लोग अपने चैलेंज कर रहे हैं, PTA के लोग अपने चैलेंज कर रहे हैं। और इसमें कुछ 12 SHOs भी मुअत्तल कर दिए गए हैं और कार्रवाई को तेज़ करने का इशारा दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में 12 SHOs को मुअत्तल करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उधर ही रहे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल तक जो हुकूमत थी वो 12 SHOs उनकी बात मान रहे थे, आज आपकी हुकूमत है, आप उन्हें कुछ कहकर देख लें, वो 12 SHOs आपकी बात भी वैसे ही मान लेंगे। ये तो मोहरे होते हैं। यानी मुझे मेरे लॉयर ने कहा, मुझे कुछ और लोगों ने भी कहा कि आपको पता है कि आपके साथ किस किस ने क्या क्या जुल्म किया, या आप जब गिरफ्तार थे कौन कौन क्या करता था, आप बता सकते हैं। मैंने कहा मुझे सबका पता है। तो मुझे ये कहा गया कि आप कार्रवाई करवाएं उनके खिलाफ। तो मैंने कहा जी मोहरों के खिलाफ मैं क्या कार्रवाई कराऊँ, तो मोहरे हैं जो असल में उनकी डोरें हिला रहा था, कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। अब जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े ब्यूरोक्रेट्स को और बड़े पुलिस अफसरान को जिम्मेदार नहीं ठहराएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, उनके ऊपर केसेस नहीं बनाएगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो बेचारे मोरे, इनको उन्होंने PMLN के कहने पे तमाशा लगा दिया था या कुछ ताकतवर लोगों के, लेकिन आप उन्हें वो बात कहेंगे वो भी तमाशा लगा देंगे, फिर आपके कहने पे भी लगा देंगे और वही सारा कुछ करके देख लेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से जो 3 खबरें हैं उनमें पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करना है अगले 1 महीने के अंदर अंदर। कमज़ोर करने के लिए एक बयानिया बनाया जाता है। जब भी किसी पार्टी को तबाह बर्बाद करना होता है तो उससे पहले उस पार्टी के खिलाफ एक बयानिया बनाया जाता है। और बहुत सारी पार्टियां हमने पाकिस्तान में तबाह बर्बाद होती हुई देखी हैं, उनके टुकड़े होते हुए देखे हैं, उनको ख़राब होते हुए देखा है। तो जो सबसे बेहतर हल होता है किसी पार्टी को तबाह बर्बाद करने का, वो ये होता है कि ये पार्टी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये एक गद्दार पार्टी है, ये पार्टी पाकिस्तान के इदारों के और पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके ख़िलाफ़ काम कर रही है। तो जब आप ये साबित कर देते हैं या पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में ये चीज़ साबित हो जाती है तो फिर उसके बाद उस पार्टी की तबाही और बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टियां जो हैं बड़ी से छोटी और छोटी से बहुत छोटी हो गई हैं इसी तरह की साजिशों के नतीजे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी इस तरह की साजिश शुरू कर दी गई है। और मैंने आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाया था, एक साहब ने यह कहा कि 200 जाली अकाउंट बनवाए गए आज से कुछ अर्सा पहले, और वो जो अकाउंट्स हैं उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तेमाल करते हुए उन अकाउंट्स को कुछ गलत ट्वीट करवाए गए, और अब वो लोग माफिया मांगेंगे, गिरफ्तार होंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा। और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगेगा कि ये जमात है जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को, पाकिस्तान की सालमियत को और पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को डैमेज करती है। तो इस किस्म का एक प्रोपेगेंडा है। ये करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जाएगा। इससे बचा कैसे जा सकता है? वो सिर्फ एक सूरत में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिम्मेदारी का सबूत दें और जिस तरह वो अभी तक खड़े रहे हैं वो अपने लीडर के साथ वैसे ही खड़े रहें, तो फिर तो उनका सर्वाइवल है और फिर कोई भी उनको रास्ते से नहीं हटा सकता। इमरान खान साहब ने कहा कि ऐसा करने के बाद नवाज शरीफ को पाकिस्तान में वापस लाया जाएगा
और उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। सितंबर के आखिर में इमरान खान साहब ने दावा किया कि नवाज शरीफ की वापसी का प्लान बन चुका है। एक और खबर है जो मुख्तलिफ टीवी चैनल पे दी जा रही है इमरान खान साहब की जानिब से, खासतौर पर समा टीवी पे और जियो पे, कि इमरान खान साहब की डोनाल्ड ब्लूम से बात हुई है जो अमरीकी सफ़ीर है। और ये बात उस वक्त हुई जब वो मिल रहे थे, मुलाकात कर रहे थे अमरीकी सफ़ीर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान से। तो उस वक्त इमरान खान साहब से बात करवाई गई जिसमें इमरान खान साहब ने गिला किया कि अमेरिका को डोनाल्ड लू की पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। डोनाल्ड लू की पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ थी और उस पर गुस्सा है लोगों के अंदर। और फिर एहतजाज इमरान खान साहब ने अपनी बात का किया जिसमें अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात अमरीकी हुकूमत तक पहुँचाए जाएंगे। मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा, मैं अभी 2 माह पहले आया हूँ। ये खबर इस तरह की चली है। लेकिन शेरी मज़ारी साहबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रुकन है, उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान साहब की टेलीफोन पे या कोई वीडियो लिंक के ऊपर किसी जगह पे कोई बात अमरीकी सफ़ीर से नहीं हुई। ये एक झूठ है जो घड़ा जा रहा है प्रोपेगेंडा के लिए। ये शेरी मज़ारी साहबा ने कहा है। इमरान खान साहब ने अभी तक इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। शहबाज गिल से हम पूछ लिया करते थे ऐसी चीज़ें, वो पहले ही गिरफ्तार हैं। इमरान खान साहब ने तीसरी खबर उनसे मुताल्लिक ये है कि उन्होंने लाहौर में तारीख रकम करने का फैसला किया है और कुछ बहुत अहम ऐलानात इमरान खान साहब करने जा रहे हैं इस दिन, जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करेगी। अच्छा, अब इस जलसे के हवाले से PMLN के अंदर और कुछ और ऐसे लोगों में जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वापस आए पाकिस्तान में या रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स हो जाए वापस, जो लोग नहीं चाहते उन लोगों ने जलसा रोकने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। उसके लिए PTI के जो हॉकी स्टेडियम में उन्होंने जलसे की इजाज़त है उस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कानूनी नोटिस भिजवा दिया है ताकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ये इजाज़त वापस लें। और उसके अलावा नोटिस जो है वो दीगर भी यानी कमिश्नर लाहौर को, DG स्पोर्ट्स को, बाकी सब लोगों को भी अरसाल कर दिया गया है। अताउल्लाह तारड़ ने नोटिस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हॉकी स्टेडियम में जलसे की इजाज़त देकर कानून की खिलाफ वर्जी की गई है और आस्ट्रो ट्रफ को ख़राब किया जा रहा है, उखाड़ा जा रहा है। इससे पहले भी आपको बताया कि नवाज शरीफ ने जब तकरीर की थी तब भी आस्ट्रो ट्रफ को उखाड़ा गया था और इस आस्ट्रो ट्रफ को ख़राब किया है शहबाज शरीफ ने जब हमजा शहबाज स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन थे और उनके साथ राना मशहूद साहब यहाँ पे गालिबन उनके पास वजारत तालीम थी। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स को बसों में भरकर लेकर आते थे और इस ऑस्ट्रो ट्रफ के ऊपर हज़ारों लोगों को खड़ा करके इसको तबाह बर्बाद कर दिया था उन्होंने। उसके बाद से ये इंटरनेशनल लेवल की नहीं रही थी। अब नई ऑस्ट्रो ट्रफ बिछाई जा रही है, इसको उखाड़ा जा रहा है, ये चली जाएगी सरगोदा और वहाँ पर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी इसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान इतना अमीर तो नहीं है कि वहाँ पर भी नहीं भेजे। तो ये पुरानी वाली वहाँ चली जाएगी, वहाँ प्रैक्टिस होगी और यहाँ पर अब जलसा होगा और ऑस्ट्रो ट्रफ को उतार दिया जाएगा और फिर बाद में नई ऑस्ट्रो ट्रफ इसके ऊपर डाल दी जाएगी। ये असल में खबर है। नवाज शरीफ के हवाले से जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। नवाज शरीफ ने अपनी महफूज वतन वापसी के लिए एक शर्त रख दी है। ये खबर जो है वो नई अशरफ भट्ट साहब ने दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने चंद रहनुमाओं से बातचीत की है, उनके कुछ बैक डोर चैनल राब्ते भी हो रहे हैं। किससे राब्ते हो रहे हैं इसके बारे में नहीं अभी डिस्क्लोज किया गया, लेकिन यह है कि नवाज शरीफ साहब के राब्ते हो रहे हैं। और कुछ और खबरें भी चल रही हैं बरतानिया से और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ की लंदन में अहम मुलाकातों का कुछ चर्चा है। लेकिन चलें उस बात को हम छोड़ देते हैं। नवाज शरीफ साहब जो बैकडोर चैनल राब्ते कर रहे हैं और वापस आना चाहते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी इंतखाबात से कबल महफूज वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। पहली शर्त कि मैं महफूज तरीके से पाकिस्तान वापस लैंड करूँगा और अपने घर तक जाऊँगा। दूसरी शर्त, तमाम सियासी जमातों और क़यादत को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये वो चीज़ है जिस पर इमरान खान साहब कहते हैं कि पहले मुझे नाअहल करने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद एक सौदेबाजी की जाएगी कि नवाज शरीफ को भी अहल कर देते हैं, इनको भी सबको अहल कर देते हैं, जहांगीर तरीन को भी कर देते हैं, तरीन साहब भी कोई पार्टी अपनी बना लेंगे। तो ये अब एक और जो है वो मामला तैयार किया जा रहा है। इसमें जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ये चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। वो किसको कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जी मुझे अहल कर दो वापस इलेक्शन लड़ने के लिए और अदालती फैसले जो हैं जो मेरे खिलाफ हैं उनको रिवर्स कर दो। मैं ताहयात नाअहल हूँ लेकिन मुझे वापस लाया जाए। नवाज शरीफ ने अपने जो राब्ते किए हैं उनमें कुछ लोगों ने कहा कि मियाँ साहब को आ जाना चाहिए क्योंकि वो कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि अब सिर्फ नवाज शरीफ ही रह गए हैं जिनका हवा हमने कायम किया हुआ है। अगर नवाज शरीफ वापस आ गए और इस गुब्बारे में से भी हवा निकल गई तो फिर PMLN की सियासत हमेशा के लिए पंजाब से ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा नवाज शरीफ को तब तक वापस ना लाया जाए जब तक कि मुकम्मल माहौल ना बन जाए और पाकिस्तान तरीके इंसाफ कमज़ोर हो जाए और सूरत-ए-हाल साजगार हो जाए। ये है जी। मरियम नवाज के खिलाफ भी एक मुकदमे की दरख्वास्त दायर की गई है गुजरांवाला में, जिसमें उनके इस ट्वीट का हवाला दिया गया जिसमें उन्होंने ये कहा
कि मुंबई अटैक्स जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान के इदारों पे डाले। उसके बाद उन्होंने कहा जी APS के बच्चों की जो शहादतें हुई हैं वो भी उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान पे ही डाल दी। उन्होंने कहा अपने बच्चों को तो फौजियों के बच्चे ही पढ़ते हैं, वहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह का उनका जो ट्वीट है उसका भी हवाला दिया गया और बाकी चीज़ें बताई गई और कहा गया कि मरियम नवाज़ के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। गुजरांवाला के एक शहरी ने दरख्वास्त दी है। बिजली की कीमतों में बदतरीन इजाफा शुरू हो गया है नाजरीन, और पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की कीमत है वो तकरीबन दोबारा 4 रुपये के करीब बढ़ाई जा रही है, जबकि 11 रुपये के करीब जो है वो बिजली की कीमत जो है वो कराची में बढ़ रही है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और एक और बजट आ गया है, यानी जब से ये हुकूमत आई है हर महीने एक बजट आता है पाकिस्तान में, हर महीने एक बजट आता है। बजट से पहले एक बजट आया था, फिर बजट आया, फिर उसके बाद 3 बजट आ चुके हैं और ये अब उसके बाद एक और 5वां 6वां बजट आ रहा है। इसमें हुकूमत ने एक और शर्त पूरी करने की तैयारी कर ली IMF की, खाद पर, यानी आपकी अब अजनास किसान खाद डाले ही ना, अब खाद के ऊपर, चीनी के ऊपर, तंबाकू के ऊपर और टेक्सटाइल के ऊपर नए टैक्सेस लगाने का जो इम्कान है वो पैदा हो गया है और FBR ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। 18 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस जो हैं वो कौम के ऊपर लगाए जाएंगे, ये किया जा रहा है। शहबाज स्पीड ने एक नया कारनामा किया है और वो कारनामा ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने एक और मावने खुसूसी अपनी कैबिनेट के अंदर शामिल कर लिया है। शहरयार अली खान है, मावने खुसूसी बनाया गया है। अब टोटल मावने खुसूसी हो गए उनके पास 17, यानी मावने खुसूसी बनाई जा रहे हैं। हर बंदे को oblige करना, इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, वो कह रहा है उसको बनाओ, वो नाराज हो रहा है उसको बनाओ, वो कह रहा है उसको बनाओ। 17 मावने खुसूसी बना लिए और उनमें से काम के सिर्फ 3 हैं। 3 काम कर रहे हैं, 14 वेले हैं। 14 ऐसे हैं, 14 ऐसे हैं जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, उनके पास महकमा ही कोई नहीं है, काम ही करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ स्टेटस दिया हुआ है, झंडे वाली गाड़ी दी हुई है कि बनाओ मावने खुसूसी, वजीर का स्टेटस दो इसको। ये है बंदर बांट जो शहबाज शरीफ कर रहा है। वो जो कहता था मैं एक धेले की करप्शन नहीं करता, वो जो कहता था मैं कौम का पैसा बचाता हूं, ये कौम का पैसा बचा रहे। कभी स्विमिंग पूल बना रहे, 17 मावने खुसूसी यार, अल्लाह की बना यार उसके भी 9 रतन थे। बादशाह था एक बहुत मशहूर, उसके 9 रतन थे और वो पूरा रीजन चलाता था, 9 रतन थे। इधर क्या है, 17 मावने खुसूसी और वजीरों, सफीरों की और मुशीरों की एक अलहदा बहुत बड़ी जो है वो एक फौज, जफर मौज, वो अलग है। और उन 17 में से 14 के पास महकमे ही नहीं है, उनको पता ही नहीं उन्होंने काम क्या करना है, बस वेले फिर रहे हैं। ये सूरत हाल है जनाब शहबाज शरीफ साहब की। मैंने आपको ये भी बता दी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर कल बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।